कैसे डेवलप करें बच्चों में गुड मैनर्स? घर को किसी भी बच्चे का पहला स्कूल कहा जाता है, क्योंकि मैनर्स जैसा लाइफ का इंपॉर्टेंट लेसन बच्चा घर से ही सीखता है। बच्चों में अच्छे मैनर्स इनकलकेट करने के लिए जरूरी है कि आप बच्चों के रोल मॉडल बने, क्योंकि जैसा आप खुद बिहेव करेंगे वैसा ही आपके बच्चे फॉलो करेंगे। और साथ ही जब वो कुछ अच्छा काम करें तो उन्हें अप्रिशिएट जरूर करें। छोटे बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन उनके बैड बिहेवियर को आप उनकी शरारत ना समझें। बच्चों में गुड मैनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे डेवलप करें गुड मैनर्स, आज हम आपको यही बताएंगे डागर फैमिली के साथ पेरेंट्स की पाठशाला में। बच्चों में मैनर्स को कैसे डेवलप करें, आज इसी बारे में हम बात करेंगे डागर फैमिली के साथ। हेलो, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे चारू जी। यशवीर जी, सबसे पहले आप बताइए, आज हम मैनर्स की बात कर रहे हैं, बच्चों में मैनर्स कैसे डेवलप किए जाएं, तो क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में? देखिए चारू जी, इसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें एकदम बदली हैं जी। जब आज से 20 साल पहले हम लोग स्कूल जाया करते थे, और तो उस वक़्त जो पेरेंट्स थे, जो उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए बहुत टाइम था, एक बड़ी कंफर्ट लाइफ थी। अब हम शहरों में जैसे रहते हैं, आज हम देखते हैं कि लोग अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में एक बड़ा उलझा हुआ है, और उसके टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और बच्चों को देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है लोगों के पास में जी। आज से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले जो हमारी पुरानी गुरुकुल जो परंपरा थी, उसमें बहुत सारी किताबें इस तरह की रही हैं कि जो अलग अलग टाइम में एक भाई का भाई के लिए, बड़े भाई का छोटे भाई के लिए, जैसे रामायण है उठा करके एक किताब है, ओवरऑल कोई ये ग्रंथ बोल सकते हैं उसको हम। उसमें एक जैसे दशरथ का, मतलब एक फादर का अपने बेटे के लिए, हर पात्र का, हर करेक्टर का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसमें आती अलग थी। है और अच्छे तरीके से दर्शाई गई है। बिल्कुल साफ। जी, आप बताइए दर्शना जी, क्यों बच्चों में संस्कारों की इतनी कमी होती जा रही है? क्यों बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं? देखो, जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। बच्चों के पास टाइम ही इतना नहीं है कि, नहीं तो माँ बाप के पास टाइम है कि बच्चों को टाइम दे सकें। बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। सुबह बच्चे जल्दी उठते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और आते ही ट्यूशन भी जाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, या पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, बच्चों के पास भी होता है। तो वहाँ पर कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा टाइम दे सकें बच्चों को जी, जो तभी बच्चों में अपने मैनर्स आ सकते हैं। जो चलिए कोमल, आप बताइए, कितना टाइम आप स्पेंड करती हैं मम्मी और पापा के साथ, अगर एक दिन की बात करें तो? अगर एक दिन की बात करें तो सुबह तो स्कूल जाते हैं हम, फिर उसके बाद वापस आते हैं, तो जब मम्मी के साथ 1 और या 2 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्लेइंग टाइम, फिर ट्यूशन, फिर उसके बाद हम बेड पे सोने चले जाते हैं। पापा का तो आपने बताया ही नहीं। पापा का कोई टाइम फिक्स नहीं है ना आने का। ओके, चलिए दीप, आप बताइए, कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं? सुबह मैं जब स्कूल जाता हूँ मम्मी के साथ 1 आवर, जब मैं स्कूल जाता हूँ मम्मी के साथ 1 और 2 आवर, शाम को जब पापा आते हैं पापा के साथ भी, फिर ट्यूशन होता है, फिर रात को खाना खा के बेड पे सोने चले जाते हैं। ओके, यानी कि दीप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपके साथ। दर्शना जी, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। दीप मेरे ही साथ सुबह मेरे साथ जल्दी उठता है। 5 बजे दीप अपना बिस्तर छोड़ देता है। उसके बाद सबसे पहले दीप घर में रेडी होता है। 6 बजे से पहले पहले ये बिल्कुल रेडी होके अपना पढ़ाई करता है, या मेरे साथ पूजा कराता है मंदिर में भी, और या फिर ये अपना कंप्यूटर ऑन कर लेता है। इसका कोमल और दीप, मेरे दोनों बच्चे सुबह जल्दी उठने की आदत है।
दोनों ओके। बच्चे यानी कि ये तो बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। हाँ, दोनों बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं। बिल्कुल। ये अगर थोड़ा मेरे को भी एक आध मिनट लेट हो गई तो दीप मेरे को खुद उठाएगा कि मम्मी टाइम हो गया, अब आप बिस्तर छोड़ो। बहुत मतलब मैं बच्चों को अपने जहाँ तक मेरे से बन पड़ता है, मैं अपनी संस्कृति को बच्चों में जागृत करती रहती हूँ। और भी ढेर सारी बातें हम करेंगे डागर फैमिली के साथ, आपको बताएंगे कैसे डेवलप करें बच्चों में गुड मैनर्स। पर यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला और आज हम हैं डागर फैमिली के साथ, बात कर रहे हैं बच्चों में गुड मैनर्स कैसे डेवलप करें। आप बताइए, अगर बात करें कोमल की और दीप की, तो इन दोनों की अपब्रिंगिंग आपने कैसे की है? हम लोगों ने जो हमारे पूर्वजों से जो सीखा, जैसे हमारे दादाजी हमें ले जाते थे मंदिर अपने साथ, और भगवान के बारे में रास्ते में बताते हुए जाना, वहाँ बैठ के सुनना थोड़ी बहुत देर जब हम छोटे थे, और उसके बाद में जब आते थे तो हमारे हाथ से वो कुछ दान करवाते थे या बताते थे कि इस तरह ये सिस्टम है, कल्चर है। तो वो बातें कि एक ज़रूरतमंदों को भाई एक संस्कार देने का एक परंपरा थी, जो उस वक़्त के पेरेंट्स इस तरह बच्चों को देते थे। आज हमारी इसकी कोमल की मम्मी छुट्टी वाले दिन बोलती है कि आप लोग मंदिर का सारा काम आप करो बेटे। तो एक तरह से हमारे जो आधुनिक उसके साथ साथ थोड़ी सी एक परंपरा जो चली आ रही है, और सारे पेरेंट्स अगर इस तरह बच्चों को रखें तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के साथ टाइम हम लोग करें, उनको कोशिश करें जितना ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिता सकें उतना ज़्यादा बिताएं। सबसे बढ़िया। ये तो बात हुई आपकी। अब दर्शना जी से पूछते हैं, अगर बात करें माँ की, तो संस्कार घर में सबसे ज़्यादा माँ ही सिखाती है, आपको क्या लगता है? माँ से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं। मैं अपने बच्चों को जैसी मेरे से कोशिश होती है खूब अच्छे इनकी दादी के जैसे दादा के ज़माने के संस्कार इनमें करती हूँ उत्पन्न। जैसे इनको सुबह जल्दी उठाना, और जैसे मैंने अपने बच्चों को आदत डाली हुई है कि अपना काम खुद करोगे, रेडी होना, जैसे अपने कपड़े खुद निकालो, अपनी चीज़ें जैसे स्कूल की चीज़ें हैं, टाई है, बेल्ट है, अपना सब कुछ अपने आप संभाल के रखना। अपने आप संभालें। हाँ, और मम्मा को ज़्यादा तंग नहीं करना, बातें माननी, अपना खाना भी खुद अपने आप डालते हैं और मतलब खाते हैं अपने आप। ये नहीं कि मम्मा ही आवाज़ लगा रहे हैं अंदर से कि मम्मा एक गिलास पानी लाना, ये नहीं। एक और बात दर्शना जी, मंदिर के पूजा का जिक्र किया था यशवीर जी ने, तो वो आदत या वो हैबिट आपने कैसे डेवलप करी दोनों बच्चों में, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ हमेशा से ही, तो बच्चे भी देखते हैं मम्मा हमारी बहुत जल्दी उठती हैं और सुबह उठते ही पहले नहाती हैं और बाद में पूजा करती हैं। तो ये शुरू से ही जब देखते आ रहे हैं तो इनको भी जल्दी उठने की आदत हो गई है मेरे साथ। जैसे हम करते हैं बच्चों को तो बच्चे वैसा ही करेंगे जैसा हम करेंगे जी। और उसके बाद जैसे अब ये थोड़ा संभलने लगे तो इनको भी, अगर मैं दिन में 10 बार मंदिर में इनको दिखती हूँ तो इनको भी ऐसे लगता है कि हम मम्मा मंदिर में, हम भी एक बार मंदिर में जाएं। और जैसे मैं इनको बार बार काम भी बताती हूँ, चलो भाई जोत जलाओ, या भगवान जी का सारे काम इनको मैंने बता रखे हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर दीप चुप बैठे हुए हैं, तो आइए दीप से पूछते हैं। चलिए दीप बताइए, कितना कहना मानते हैं आप मम्मी और पापा का? जैसे मम्मी कहती हैं वैसा करता हूँ, जैसे पापा कहते हैं वैसा करता हूँ। मम्मी कहती हैं जल्दी सो जाओ, मैं सोता हूँ, उठ जाओ, उठता हूँ। भगवान जी का काम करो, करता हूँ। मतलब जैसा मम्मी पापा ने बोल दिया आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं। बिल्कुल, बहुत क्यूट आंसर दिया है आपने। जितने क्यूट आप खुद हैं उतना ही क्यूट आपने हमें जवाब दिया है। थैंक यू सो मच। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है गुड मैनर्स को डेवलप करने के बारे में। ये जो आपके मैनर्स होते हैं और ये जो आपका बिहेवियर होता है, ये आपकी पूरी होलिस्टिक पर्सनालिटी को डेवलप करता है और आगे किस तरह आप फ्यूचर में रहेंगे उसको वो आज बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है आप बच्चों कि अपने जो बिहेवियर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उसको एक गुड बिहेवियर और एक नॉट सो गुड बिहेवियर या गुड मैनर्स और नॉट सो गुड मैनर्स के 2 दायरों में डाल दें।
फिर आप आजकल इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको इनके कॉन्सिक्वेंसेस का खुद ही पता रहता है, और जो आपके गुड बिहेवियर्स हैं या जो गुड मैनर्स हैं जिसको आप और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए आप अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रख सकते हो कि सपोज यू वांट टू अटेन समथिंग, तो उसके लिए आप एक अपना रिवॉर्ड रख लीजिए, और जैसे ही आप उस छोटा गोल को प्राप्त करते हैं आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। इस रिवॉर्ड से क्या होगा, आप रीइंफोर्स होंगे या मोटिवेट होंगे कि और ज़्यादा सक्सेसफुल गुड मैनर्स और गुड बिहेवियर्स अपनी ज़िंदगी में लेके आए और ओवरऑल अपनी एक बहुत खूबसूरत सी पर्सनैलिटी बनाएं। बिल्कुल, तो ये तो कहना था हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का। यशवीर जी, आपका क्या कहना है? देखो, बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे उसका हम रिवॉर्ड दें जी, और जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और वो उसके अंदर एक अच्छा करने की एक भावना जागृत होगी। चलिए यहाँ पर कोमल से पूछते हैं। कोमल, सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे कि अभी पापा ने कहा कि अगर बच्चे अच्छा काम करें तो उन्हें रिवॉर्ड दें, आपको कभी रिवॉर्ड मिला है? हाँ, ओके, कई बार मिला है जी। तो क्या दिया था पापा ने रिवॉर्ड में? कभी हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम बाहर ट्रीट के, पापा हमें ट्रीट के लिए ले जाते हैं। हमारे लिए अगर ट्रीट के लिए ना भी ले जाए तो हमारे लिए चॉकलेट्स लाते हैं। वाह, तो चलिए दीप, अब आप बताइए, आपको रिवॉर्ड मिले हैं? हाँ, कई बार मिले भी हैं। मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं, पापा बाहर लेके जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं। और यार, मतलब आप लोगों को तो काफ़ी कुछ मिल जाता है। चॉकलेट शेयर करेंगे आप मेरे साथ? हाँ, थैंक यू सो मच। मैं आपसे चॉकलेट ज़रूर लूँगी। पहले यहाँ पर मम्मा से पूछते हैं। आप बताइए दर्शना जी, अगर कभी बच्चे कुछ गलत काम करते हैं या थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को कैसे समझाया जाए, उनकी मैनर्स को कैसे बैलेंस रखा जाए, इसके बारे में बताइए। देखो, जब बच्चे गलती करते हैं तो ये नहीं कि उनको डांटो या थप्पड़ मारो या बिल्कुल डरावना सीन बना लो। बच्चे को प्यार से बिठाओ, पहले उसको ये बताओ, बेटा तुमने ये गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए आपको, आप ऐसे करोगे तो आपको ये काम नहीं करोगे। उसको बताना चाहिए गलत है, ये सही है। अगर वो अच्छा करता है तो आप अच्छे बच्चे बनोगे, ये ऐसा काम करोगे तो गंदे बच्चे बनोगे। ऐसे प्यार से बच्चे को बिठा के अपने पास टाइम दे के उसको प्यार से समझाती हूँ। जी, यानी कि प्यार से समझाना भी काफ़ी हद तक काम करता है, बच्चे समझ जाते हैं। प्यार से ही बच्चे समझते हैं, बच्चे प्यार की ही भाषा समझते हैं। हम उनको प्यार से जैसे समझाएंगे वो बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं कि मम्मा सही कह रही हैं, ये हमको, अब हम मम्मा ये काम नहीं करेंगे, अब हम अच्छा काम करेंगे। बहुत बच्चे बहुत समझदार होते हैं। अगर हम उनको ताड़ते हैं या मारते हैं तो बच्चा अपने आप ही अपना बदल लेता है स्वभाव कि मम्मा तो हर टाइम ऐसे ही करती रहती हैं, पता नहीं, वो इतनी परवाह फिर बातों की नहीं करता बच्चा। जी बिल्कुल। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम लेते हैं एक ब्रेक। तब तक आप देखते रहिए पेरेंट्स की पाठशाला। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला और आज हम हैं डागर फैमिली के साथ, बात कर रहे हैं बच्चों में गुड मैनर्स को कैसे डेवलप करें। यशवीर जी, आप बताइए, बच्चों को मैनर्स सिखाने के लिए पेरेंट्स का खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? चारों जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जी, हम लोग घर में जिस तरह की पिक्चर हमारे होती है, जो सिस्टम चलता है सारा, जो माहौल घर का होता है, घर का माहौल जो होता है, उसी में सब कुछ डेवलप होता है। अब जैसे आदमी बाहर से आया कोई भी और आकर के उसने नौकर को डांट दिया, बच्चा वही देखता है, आकर के झगड़ना शुरू हो गया घर वाली के साथ, या ऊंची आवाज़ में हम मेरे बच्चों के सामने या फ़ोन पे हम चिल्ला रहे हैं। बिजनेस हम लोगों का कहीं बाहर चल रहा है, वहाँ कोई फ़ायदा नुकसान हो गया, चिल्लाए जा रहे हैं हम लोग, तो गाली दे रहे हैं लोगों को, या एक अजीब सा माहौल, तो बच्चे उसको देखते हैं तो उसे अडॉप्ट करते हैं बच्चे। जी, दर्शना जी, अब आप बताइए, ये तो कहना था यशवीर जी का, आप क्या कहेंगी? जी, मैं यही कहूँगी कि जैसे बच्चा स्कूल से आया या स्कूल में भी टीचर ने डांटा या किसी बच्चे से झगड़ा हुआ या किसी बड़े बच्चे ने पीटा, अगर बच्चा घर आएगा और घर भी यही माहौल देखेगा तो बच्चे का उस पर बहुत असर पड़ता है, बच्चे पर उसका। घर में अगर माहौल ठीक है, प्यार से हम बच्चे को जैसे
प्यार से बैठा के पूछते हैं, बेटा स्कूल में आज क्या हुआ, टीचर ने डांटा, तो बच्चे को हम बता सकते हैं कि आपने होमवर्क नहीं किया, क्या गलती की, ये पूछें प्यार से। कोई बात नहीं बेटा, आप कल होमवर्क करके जाओगे तो आपको डांटनी पड़ेगी। प्यार से बच्चे को बिठाएं, एक आध बार उसके सर पे हाथ भी घुमाएं तो बच्चा अपने आप ही सील बन जाता है। बच्चे बहुत सीलता से बच्चे के साथ पेश आए तो बच्चा उसी जैसे हम ढालेंगे उसी ढलान में ढल जाएगा, ढल जाते हैं। चलिए यहाँ पर कोमल से पूछते हैं। कोमल, आप बताइए, कभी कभी छोटी मोटी गलती करती हैं आप, तो मम्मी आपको डांटती हैं? हाँ, डांटती भी हैं। तो फिर आप क्या करती हैं? जब मम्मा ने आपको डांट दिया तो फिर आप क्या करती हैं? फिर मैं अगली बार वैसी गलती ना करने की कोशिश करती हूँ, उसे सुधारती हूँ। ओके, एक पर्सनल बात आपसे पूछनी है, कभी पापा से कंप्लेन किया है? पापा घर पर आया हो तो बोला आज मम्मी ने मुझे डांटा था। किया है? तो फिर पापा क्या करते हैं ऐसे में? पापा उल्टा मम्मी से कहते हैं कि नहीं, बच्चे को मत डांट। ओके, और दीप आप बताइए, आपको कभी डांट पीटी है मम्मी से? जब मैं मम्मी का कहना नहीं मानता हूँ तो मम्मी मुझे डांट मार देती है। मैं पापा को बोलता हूँ, पापा कहते हैं बच्चों को डांट मत मारा कर। ओके, यानी कि पापा किसी को नहीं डांटते हैं, हमेशा मम्मी ही डांटती हैं। हाँ। आप बताइए दर्शना जी, बच्चों की शिकायत है कि हमेशा आप ही डांटती हैं। देखो, पापा तो सुबह के जाते हैं, शाम को आते हैं, दिन भर मम्मी के साथ रहते हैं बच्चे, तो क्या गलत है क्या सही है तो मम्मा ही तो बताती हैं। अगर बच्चा गलत कर रहा है, उसको एक बार बोला इसको मत करो, बच्चे फिर जैसे अब टीवी चला लिया तो पढ़ाई का टाइम है, मैंने कहा टीवी बंद कर दो, तो बच्चे नहीं मानेंगे। मैंने कहा आप सुना ही नहीं देता, थोड़ी डांट पड़ गई तो बच्चे सब मम्मा डांटती हैं, पापा तो आते ही चॉकलेट्स लाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो छोटी छोटी बातें पापा को मम्मी की सारी शाम को अपनी कंप्लेंट दे देते हैं, पापा मम्मी ये करती हैं। तो ये भी बड़े उससे बच्चों के सामने मेरे से कहते हैं बच्चों को मत डांटा करो, प्यार से बताया करो, ये उसमें बच्चे खुश हो जाते हैं, पापा हमारी बहुत केयर करते हैं जी। और ये बच्चों की छोटी छोटी शिकायतें होती हैं बस। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं यशवीर जी बच्चों को थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं, थोड़ी सी उनकी शय लेते हैं और बच्चों के साथ थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपका तालमेल खराब हो जाता है? ऐसी बात तो नहीं है, बिगाड़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बच्चे तो प्यार तो बच्चे चाहते ही हैं। जो गलत बात होती है तो ये भी बच्चे एक बार जो ये बोलेंगे उस गलती को दोबारा नहीं करते, दोबारा नहीं दोहराते हैं। बिल्कुल पापा की बहुत बात मानते हैं और ये भी जो जायज़ बात है उसको बच्चे के साथ शेयर करते हैं। और बिल्कुल, यानी कि जितनी भी जायज़ बातें होती हैं बच्चों की सारी बच्चों बातें मानी जाती हैं, टाइम देते हैं, बच्चों की बात पूरी करते हैं। ऐसा नहीं कि बस अपने काम में व्यस्त रहें, बच्चों की कोई बात नहीं सुनते हैं, जैसे मतलब बच्चों की पूरी ख्वाहिश पूरी करते हैं। बिल्कुल, बच्चों की पूरी ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, बच्चों में गुड मैनर्स कैसे डेवलप की जाएं। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका किया हुआ बच्चों को ज़्यादा अधिक प्रभावित करता है। बच्चे सीखते हैं अपने माता पिता से। आप अपने एक्शंस के द्वारा, अपने किए हुए कामों के द्वारा बच्चों को अधिक अच्छे से समझा सकते हैं कि मैनर्स क्या होते हैं। बच्चों को समझाने के लिए पनिशमेंट काफ़ी नहीं है। आपके पनिश करने से, सज़ा देने से बच्चे और अधिक रूड होंगे और मैनर्स नहीं सीखेंगे। पोलाइटनेस अपनाते हुए, बच्चों को प्यार से समझाते हुए आप उन्हें समझाएं कि कैसे अच्छे मैनर्स को अपनाया जाता है। आप एक रोल मॉडल बनकर बच्चों के लिए अच्छे मैनर्स को ला सकते हैं। बिल्कुल, ये तो कहना है हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट का। आपको क्या लगता है यशवीर जी, आप कितने सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ चारू जी। हम कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चों को अपने हाव भाव अलग और बोलने चाली में अलग, व्यवहार अलग और दिखावे में अलग, उस तरह का अपना रोल रखेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। हम लोगों को बच्चे वो देखते हैं सब चीज़। जैसे कोई आदमी सुबह उठा, कोई भी पेरेंट्स फादर या मदर 8 बजे उठेगा और बच्चों को स्कूल का जाने का टाइम मान लो 7 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि बेटा सुबह उठ के जल्दी, हेल्थ अच्छी होती है आप जल्दी उठो,
मैं खुद जल्दी उठ करके रोजाना 12 महीने प्लेग्राउंड में जाता हूँ, रेस लगाता हूँ। एक हम लोगों ने इस तरह की एक अपनी डेवलप कर रखा है सिस्टम को। छुट्टी वाले दिन दोनों बच्चे मेरे साथ जाएंगे, साइकिल से जाते हैं हम लोग, 1 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रोल मॉडल जो है बच्चों के सामने वो केवल पेरेंट्स हैं। हम लोग ऐसे इस तरह का जीवन जिए जिसको बच्चे अडॉप्ट करें और उसके ऊपर आगे अपनी लाइफ जी। और हर बात के लिए पनिश करना या पनिशमेंट देना जवाब नहीं है, वो उसका जवाब नहीं होता। जी। यशवीर जी, आप क्या कहेंगे फादर्स को जो आपको देख रहे हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर अनावश्यक प्रेशर ना बनाए। अगर किसी का इंटरेस्ट मान लो किसी स्पोर्ट्स की तरफ है तो उसको समझें पे मेरा बच्चा चाहता क्या है, इसका मेंटल लेवल कितना है। अगर बच्चा मान लो किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वीक है तो हम उम्मीद करते हैं कि 90% मार्क्स लेके आए। इस तरह का प्रेशर अनावश्यक ना हो। किसी बच्चे का अगर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान है तो उसको वहाँ बढ़ावा दे। तो आजकल तो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है, सब तरह के काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पीछे काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है चारों तरफ से। और अगर हम लोग जैसे अभी देखते हैं कि कोई, सबसे पहले हम लोग अपने आप को इस तरह बनाएं जैसे हमारे घर में कोई पेरेंट्स, हमारा कोई बुजुर्ग आदमी आया, हम उसके अगर मान लो पैर छूते हैं तो हमें बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप पैर छुओ। उसके ऊपर एक मानसिक इस तरह का आएगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे पापा ने की है, मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोमल, आप बताइए, आप क्या कहेंगे अपने फ्रेंड्स को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? मैं उनसे कहूँगी कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमेशा उनका कहना माने, कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार सोचें और कभी कोई गलत काम ना करें। और दीप, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का कहना माने, उनकी इज्जत करें एंड हमेशा दूध पिएं। हाँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतनी सारी बातें हमारे साथ करने के लिए, इतना सारा टाइम शेयर करने के लिए। थैंक यू चारू जी। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो सामान की एक लिस्ट बच्चों को जरूर दें और उनसे वो सामान लाने को कहें। ऐसा करने से बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी और आपकी भी शॉपिंग आसान हो जाएगी।